आपको नजर आएंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पूरे देश में, हालांकि ये देखिए माता रानी जो है, माता रानी के अवतार में यहाँ पर गरबा करने के लिए आई है। आपने माता रानी का वेश धरा है? हाँ, दुर्गा माँ का। दुर्गा माँ का ये कुछ सोच के आपने ऐसा धरा या फिर क्या? नहीं, कोइंसिडेंसली हो गया। और जब मैंने ये गेटअप लिया उसके बाद मेरे को पता चला कि आज ही दुर्गाष्टमी भी है। अच्छा, तो ये बताइए कि ये जो पूरा गेटअप आपने लिया है, कितना टाइम लगा आपको तैयार होने में? मैक्सिमम 4 to 5 आवर्स। 4 से 5 घंटे आपको लगे। आप पहले भी गरबा करती रही हैं? हाँ, ये यहाँ पे कितने पहले भी आई हैं आप? पहले आई थी 2 साल पहले, पर 2 साल बाद पहली बार। देखिए, जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए बताइए कि गुजरात का होने के नाते यहाँ पर वडोदरा में जब आप गरबा करते हैं उसके क्या मायने हैं आपके? वडोदरा को एक संस्कारी नगरी कहते हैं, तो उस तौर और तरीके से देखें तो वडोदरा में गरबा करना मतलब आउट ऑफ एनीवेयर, लाइक फ्लू ऑन अ क्लाउड फेम्स और व्हाटएवर दैट यू कैन से। बहुत वडोदरा इज लाइक बेस्ट फ्रॉम एवरीवेयर। तो आपको मन नहीं करता है कि अहमदाबाद या फिर मुंबई में जाकर के कहीं पे आप करो गरबा? सॉरी, आपको ऐसा मन नहीं करता कि बॉलीवुड स्टाइल जो कि अहमदाबाद या फिर मुंबई में वैसे गरबा होता है वो भी जाकर करें? नहीं, आई एम बोर्न एंड बॉट अप फ्रॉम हियर, तो मुझे मेरे वडोदरा को ही और आगे बढ़ाना ज्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, जो यहाँ के लोग हैं, मैं आपको बता दूं, वो हमेशा पारंपरिक तरीके से ही गरबा खेलना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पर यानी कि वडोदरा के लोगों के लिए गरबा सिर्फ एक नृत्य नहीं है, बल्कि गरबा माँ की भक्ति का एक रूप है, एक तरीका है। यहाँ पर भोलेनाथ भी आपको नजर आएंगे, एक महिला भी है, लेकिन भोलेनाथ के रूप में देखिए ये शख्स अपने रूप धर के आया है। आइए, जय शिव शंभू। जय श्री शंभू। ये रूप आपने भोलेनाथ में क्यों धरा है? आज माता जी की आठम है, इसलिए मैंने माता जी के आठम की वजह से मैंने आज भोलेनाथ का रूप धरा है। कितना समय लगा आपको पूरी तैयारी करने में? मेरे को मैक्सिमम 2-2.5 घंटे लगे। आपने चेहरे पर जो कलर लगाया है वो कौन सा कलर है? वो तो मेरे फ्रेंड ब्यूटिशियन है, उससे मेरे को लगा के दिया थे, उसने सब तैयार करके दिया। अच्छा, और आपने क्या क्या आप अपने पूरे कॉस्ट्यूम के बारे में बताइए। ये पूरा कॉस्ट्यूम मैंने मुकेश ड्रेस वाला है, उनके वहाँ से लिया है मैंने, और ये मैंने स्पेशली आज के लिए उज्जैन से डमरू मंगवाया है। उज्जैन से हाँ। जरा मैं बजा कर दिखाऊंगी। बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो ऐसे एक से एक कलाकार आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और दरअसल यहाँ पर आपको बता दें कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं यहाँ पर विनर की घोषणा होती है जब गरबे का अंत हो जाता है, जब गरबा खत्म हो जाता है, उसके बाद विनर्स अनाउंस किए जाते हैं। इसीलिए भी यहाँ पर देखिए, अब ये देखिए एक और यहाँ पर शख्स है, ये कितने किलो का है? ये 10 किलो का। 10 किलो का। अंदाजा लगाइए, अभी गरबे की शुरुआत हुई है। 10 किलो का अगर ये है तो कैसे संभलेगा? अभी तो शुरुआत ही हुई है। और अपने जो कल्चर है उसको दिखाने के लिए, और ये परिवार के साथ हम लोग हर बार ये सेलिब्रेशन करते हैं, हर जमाने में सब लोग। ये आपने खुद बनाया है? यस, हम खुद से घर से ही बनाते हैं। अच्छा, तो इसमें क्या क्या आपने इस्तेमाल किया है? फोम मटेरियल है, पूरा कैनवास है, तो उसका ही ज्यादा वेट है मैक्सिमम वेट। इसको पूरा फिक्स करने के लिए आपने क्या लगाया है अपनी पगड़ी में? ये आगे पगड़ी लगाई है। सबसे बड़ा इसमें चैलेंज वही है कि जो विंड का पावर रहता है ना, वो घूमते घूमते वो और ज्यादा, तो ये जो बैक साइड का जो बोन होता है ना, वहाँ पे ज्यादा प्रेशर आता है, तो देखते देखते ही खेलना पड़ता है। देखिए, अभी इनके चेहरे पर भी, आपके चेहरे पर अभी से पसीना आने लगा, स्वेटिंग शुरू हो गई है। ओवर वेट है इसलिए, ये वेट है ज्यादा, बट चल जाता है। ये धुन ही ऐसा है, म्यूजिक ही ऐसा है, आरोही ग्रुप का, कि उसके अंदर सुन लेते हैं। ये वडोदरा के लोग हैं, ये गुजरात के लोग हैं, और ये गुजरात के लोगों का अपनी माँ के लिए प्रेम है, माँ के लिए आपकी भक्ति है, जिसकी वजह से आपको ये भार भी भार नहीं लगेगा। यस, आज कुछ बार नहीं लगेगा। आपने व्रत भी रखा है? Yes. और व्रत भी करते हैं? हाँ, आज ये उपवास भी है मेरा, 9 का लास्ट, ऐसा है। तो ये भक्ति की शक्ति है, ये भक्ति की शक्ति है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और वाकई में आपको सही बताऊं,
पर स्टेज पर गीत सुन रहे हैं। यहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध फोक सिंगर हैं, वो यहाँ पर गीत गा रहे हैं माता के भक्ति के। और थ्रू आउट अभी से देखिए शुरुआत हुई है और मिनिमम 3 बजे तक तो लगातार यहाँ पर इसी तरह से गरबा के गीत गाए जाएंगे। लेकिन आपको बता दें, लगातार भक्ति गीतों पर ही ये तमाम प्रतिभागी जो है यहाँ पर जो भाग लेने के लिए आए हैं वो इसी तरह से थिरकते रहते हैं। और थोड़ी देर के बाद, हालांकि यहाँ का टाइमिंग आपको बता दूं, लगभग 12 बजे के आसपास यहाँ पर माता की महाआरती होगी। यही विधान है, आप किसी भी गरबा ग्राउंड में जाएंगे तो वहाँ पे जैसे अभी गरबे की शुरुआत हो गई माँ की स्तुति के साथ, और गरबे की एक तरह से शुरुआत लोगों ने कर दी है, लेकिन जो मेन गरबा शुरू होगा वो माता की आरती के बाद होगा। तो रात 12 बजे का आज का वक्त दिया गया है, 12 बजे माता की भव्य आरती होगी। उसके बाद यहाँ पर गरबा एक अलग ही लेवल पर खेला जाएगा, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर दिखाते हैं, माता काली के अब नजर आ रही है यहाँ पर। आइए उससे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? जानवी। आपने माँ काली का रूप धरा है? हाँ। किसने तैयार किया आपको? मम्मी ने। मम्मी ने किया? तो मम्मी ने आपको बोला ये रूप धरने के लिए या आपने खुद धरा है? हाँ। किसने बोला आपको? मेरे को मम्मी को बोला कि मेरे को माँ काली माँ बनाओ। माँ काली माँ पे श्रद्धा ज्यादा है या फिर रूप पसंद है माँ काली का? दोनों है। दोनों है। हाँ। अच्छा, आप पूजा भी करते हो वैसे? हाँ। व्रत भी रखते हो? हाँ। आज आपने व्रत रखा है? हाँ। क्या बात है। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर व्रत रखते हैं। और इन जनरल में अगर कहूँ कि गुजरात अभी तक जितना मैंने जाना है और यहाँ के लोगों को जाना है, हर किसी में आपको श्रद्धा और आस्था भाव, ईश्वर के प्रति प्रेम जो है हर किसी में देखने को मिलेगा। तो छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनमें भी आपको ये देखने को मिलेगा कि उनकी ही आस्था माँ के प्रति होती है। आपने ये क्या क्या पहना है, आप मुझे बताओगे? मैंने कंकाल का वो पहना है, फिर सेट पहना हुआ है और कलर किया हुआ है, फिर वीक लगाई हुई है, सब लगाया हुआ है। आपने हाथ में भी कलर किया। ये कौन सा पेंट बनाया आपने? ये कस्टर्ड पेंट कलर है। इससे कोई इचिंग या किसी तरह की दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, कुछ नहीं। कब तक करना है गरबा आपको? जितना चालू होगा तब तक। जब तक चालू रहेगा तब तक करोगे? मुझे तो पता चला कि रात 3 बजे तक चालू रहेगा। वहाँ से करेंगे। आप करोगे? आप किसके साथ आए हो? मेरे मामा के साथ। आप मामा के साथ आए हो? चलिए, बहुत बढ़िया। तो माँ कालिका के रूप में यहाँ पर एक बच्ची आई है जो गरबा कर रही है। चलिए, आप जा सकते हो, आप गरबा करो। तो ये जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे अभी देखिए अभी शुरुआत ही हुई है। जो मैंने आपको कहा ये इनर सर्कल है जहाँ पर गरबा हो रहा है। अब धीरे धीरे बाहर सर्कल में भी, जो बाहरी सर्कल है वहाँ भी गरबा जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में अद्भुत है और देश में या विदेश में भी आपको ये तस्वीरें कभी देखने को नहीं मिलेगी। बेहद खूबसूरत न सिर्फ ये जगह है बल्कि अभी जो मौसम है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको बता दें, लगभग 3 दिनों से जो वडोदरा वासी है या फिर अहमदाबाद के लोग हैं, गुजरात में ही इतनी बारिश हो रही थी कि लोगों को ये चिंता थी कि इस बार वो गरबा खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि गरबा यहाँ के लोगों के लिए महज नृत्य नहीं है, बल्कि गरबा अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति दिखाने का, माँ के प्रति अपनी श्रद्धा और अटूट भक्ति दिखाने का एक तरीका होता है। इसीलिए लोग इंतजार करते हैं पूरे साल। अभी अगर मैं किसी से भी पूछूं तो उनका यही जवाब आएगा कि गरबा यानी कि नवमी कल के दिन ज्यादातर लोग उदास होते हैं। लोगों को ये लगता है कि अब पूरे 1 साल उन्हें इस दिन का इंतजार करना पड़ेगा और तब जाकर वो गरबा खेल पाएंगे। गरबा गुजरात के लोगों में रचा बसा है और इसे माँ के प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था दिखाने का इससे बेहतर और तरीका नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? आप 3 ताली कर रहे थे? हाँ, 3 ताली कर रहे थे। अच्छा, तो ये बताइए कि वडोदरा में, हालांकि हर सिटी में, हर शहर में अपना एक स्टेप होता है हर सिटी का। वडोदरा का फेमस स्टेप क्या है? 2 ताली मेरा फेवरेट है, उसमें हम 2 सर्कल घूमते हैं और तीसरा जो हाफ होता है वो सबसे बड़ा बेस्ट है। और उसमें भी कर्सन भगवान हालिया जो करके बहुत मजा आता है। और अभी जो ट्रेंडिंग है वो क्या है यहाँ पर इस बार? इस
बार ट्रेंडिंग में मुझे लगता है कि जो नए नए गरबे इन्वेंट कर रहे हैं, हालांकि VNF का जो फेवरेट गरबा है वो आईगिरी नंदिनी, वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसमें जो माता जी का जोम आता है ना, वो अलग ही होता है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर जितने भी लोग गरबा करने के लिए आते हैं वो सिर्फ डांस करने के लिए आते हैं या फिर उनके मन में कहीं ना कहीं माँ के प्रति कुछ श्रद्धा रहती है? नहीं, वही तो वडोदरा की खासियत है। सी वडोदरा इज अ संस्कारी नगरी, तो यहाँ पे लोग माता जी की भक्ति के लिए आते हैं। अब किसी भी खिलाड़ी को देखोगे ना, उनका ध्यान ऐसा होता है कि ऊपर ही है, कि माता जी के मन में ही है, इसलिए वो हमारी स्पेशलिटी है। आप भी व्रत करते हैं? हाँ? आप भी व्रत रखते हैं? नहीं, मेरे एग्जाम थी ना, तो मैं व्रत नहीं रख पाया अनफॉर्चुनेटली। आप गरबा करिए। थैंक यू सो मच आपसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर आपने देखा जिस तरह से लोग लगातार गरबा कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि वडोदरा एक ऐसी जगह है जहाँ पर आसमान भक्ति है लोगों को अपने माँ के प्रति, और इसी वजह से यहाँ पर ज्यादातर लोग आपको बता दें कि वो लोग जो सही मायने में गरबा करना चाहते हैं उनको इस धरती पर आना होता है, यानी कि वडोदरा आना होता है, क्योंकि एकमात्र यही एक शहर है जहाँ पर ट्रेडिशनल वे में गरबा खेला जाता है। तो मंच पर आपको हम दिखा दें, मंच पे लगातार वहाँ पर ट्रेडिशनल जो फोक सॉन्ग है, माता की स्तुति वो गाई जा रही है, और उसके चारों तरफ आप देख सकते हैं लोग जो है वो सर्कल बना करके गरबा कर रहे हैं। एक खासियत और भी होती है, देखिए यहाँ बड़ा कंपटीशन वाली भी बात होती है। लोग कहते हैं कि अहमदाबाद का गरबा ज्यादा अच्छा होता है, वडोदरा वाले कहते हैं कि हमारा गरबा ज्यादा अच्छा होता है, जबकि सूरत वाले जो होते हैं उनका दावा होता है कि भाई सूरत से अच्छा किसी का गरबा हो ही नहीं सकता है। तो ये कंपटीशन इन तीनों शहरों में लगी रहती है। लेकिन अगर आप अहमदाबाद का गरबा देखेंगे तो आपको उसमें कहीं ना कहीं वो बॉलीवुड टच, बॉलीवुड स्टाइल वो नजर आएगा। सूरत में अगर आप देखेंगे तो सूरत में भी आपको मिक्स गरबा देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे जगह है जहाँ पर ट्रेडिशनल वे में भी गरबा होता है, लेकिन ज्यादातर जो है वो आपको हम बता दें कि ज्यादातर बॉलीवुड स्टाइल वहाँ पर गरबा होता है। ये देखिए एक और ग्रुप आ रहा है, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। ओ VNF का पोस्टर लिया हुआ है, VNF से कितना प्रेम है आपको? हमको VNF से बहुत प्रेम है। हमको यहाँ गरबे करके बहुत चार चौक माता जी के आगे हमको गढ़वी सर और आरोही के जो सिंगर्स है, जो म्यूजिक है, उस पे हमारे पैर रुकते ही नहीं है, हमारे पैर खुद ब खुद थिरकने लगते हैं। और यहाँ पर अपने कैमरामैन को हम बता दें, हिमांशु अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पर बहुत ही फैशनेबल अंदाज में ये पूरी टीम आई हुई है। ये क्या है ये सब? ये एप्रिशिएट है और सिंगर के लिए और स्पेशली मयंक भाई के लिए इतना अच्छा अरेंजमेंट। इतनी बारिश में भी हमारे ऑर्गेनाइजर जो है मयंक भाई पटेल, इन सब ने हमको गरबा खिलाया है और बारिश लगती नहीं यहाँ पड़ी हो, और हमको थैंक यू बोल रहा है सर को, मयंक सर को, कि ऐसे ही गरबे हमको हर साल खिलाइए। माता जी की कृपा से इतनी एनर्जी है कि ये गरबे अगर पूरा साल चलते हैं तो हम लोग पूरा साल गरबे खेलने के क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कब तक गरबा खेलने का प्रोग्राम है? कब तक गरबा खेलना है? लास्ट तक खेलना ही है, रात तक खेलना है? लास्ट तक खेलना है। क्या बात है। ये हम लास्ट तक खेलते हैं 3 बजे तक। इस बार बताइए नया स्टेप क्या सीखा है? बहुत सारे स्टेप है, आप यहाँ पे रुको, हम आपको एंड तक दिखाएंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा एक ग्रुप है इनका, आगे बढ़ सकते हैं आप, पूरा ग्रुप है इनका जो VNF की तारीफ कर रहा है। जाहिर सी बात है, देखिए इस बार मैं आपको बता दूं, ग्राउंड को भी लेकर बहुत तरह की बात हुई है। आपको मैं बता दूं कि बारिश बहुत हुई और बारिश होने की वजह से ज्यादातर ग्राउंड आप देखिए मिट्टी है, बिल्कुल नीचे मिट्टी में गरबा करना बहुत मुश्किल होता है, और ऐसे में कई गरबा ग्राउंड्स को कैंसिल करना पड़ा इस बार गरबा। लेकिन खास करके कुछ ऐसे गरबा ग्राउंड्स थे जिसके जो मेंटोर्स थे, जो कमेटी के लोग थे, उन्होंने रात दिन लगाकर ऐसा इंतजाम किया कि जो पूरे साल ये लोग इंतजार करते हैं लोग गरबा खेलने का, उनका इंतजार भी व्यर्थ न जाए और वो अपने पारंपरिक अंदाज में गरबा खेल पाए। तो यहाँ पर उन लोगों ने, आपको बता दें, उन लोगों ने अच्छा खासा इंतजाम किया और उसके बाद गरबा यहाँ पर लोग खेल पाए, इसे सुनिश्चित किया। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे
प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।